नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं नेहा गुप्ता। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल विधानसभा में करुणामूलक आश्रितों को एकमुश्त नौकरी देने का मामला उठा। शिमला में बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, घर से थोड़ी दूर मिला शव। रणधीर शर्मा बने वाइस चेयरमैन व राकेश बबली को सरकार ने बनाया कामगार बोर्ड का अध्यक्ष। कुश्ती में शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल्स में पहुंचे बजरंग पुनिया। पीएम मोदी विदेशों में भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ करेंगे बातचीत। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, FY22 में 9.5% रह सकती है विकास दर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और आज सदन में करुणामूलक आश्रितों को एकमुश्त नौकरी देने का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक प्रकाश राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, पवन कुमार काजल, रामलाल ठाकुर ने सरकार से पूछा कि करुणामूलक आश्रितों को सरकार कब तक नौकरी देगी और भर्तियों में 5% आरक्षण को बढ़ाने और एकमुश्त नौकरी देने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। जिसके जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें सभी पहलुओं को स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या एकमुश्त इनको नौकरी दी जा सकती है या नहीं। कुछ मामले अभी हाईकोर्ट में भी चल रहे हैं। जंगलों से निकलकर जानवर अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। कुछ समय पहले शिमला के आसपास के इलाकों में तेंदुआ देखा गया था। इसी बीच शिमला से सटे कनलोग इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर गत सायं एक 5 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया। आज सुबह बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। वन विभाग के अधिकारी व पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शिमला के कनलोग इलाके में होंडा शोरूम के साथ ढारे में रह रहे झारखंड के मजदूर की 5 वर्ष की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। गत सायं सूचना मिलते ही न्यू शिमला और सदर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई। देर शाम से ही बच्ची को तलाश किया जा रहा था। काफी तलाश करने के बाद सुबह के समय बच्ची का शव घर से थोड़ी दूर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन की जा रही है। 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही जयराम सरकार अब राजनीतिक नियुक्तियां कर अंदर खाते नाराज चल रहे बीजेपी नेताओं को साधने का प्रयास करने में जुटी है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले श्री नैना देवी से पूर्व विधायक रणधीर शर्मा को राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। रणधीर शर्मा वर्तमान में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार ने राज्य भवन और अन्य निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राकेश कुमार बबली को नियुक्ति दी है। यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति के संबंध में राज्य श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राकेश बबली वर्तमान में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। इससे पहले वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कल्याणकारिणी के सदस्य रहे हैं। बबली 16 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। मूल रूप से वह जिला हमीरपुर के बड़सर के रहने वाले हैं। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया अपने ईरानी प्रतिद्वंदी पर शानदार जीत के साथ 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। माकुहारी मैसे हॉल ए मैट ए पर हुए क्वार्टर फाइनल मैच में बजरंग ने ईरान के मुर्तजा घियासी चेका को 2-1 से हराया। टोक्यो में भारत के लिए पदक के दावेदार बजरंग को विक्ट्री बाय फॉल के आधार पर जीत मिली। पहले पीरियड की समाप्ति के बाद एशियाई खेल चैंपियन बजरंग 0-1 से पीछे थे, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 2 अंक लेकर वह 2-1 से आगे हो गए। अंतिम मिनट में बजरंग ने अपना दांव खेला और ईरानी पहलवान को चित्त कर दिया। इसी के साथ उनकी जीत हो गई। इससे पहले बजरंग एक मुश्किल जीत के साथ 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी देश की निर्यात स्थिति पर भारतीय मिशन प्रमुखों, केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी समेत निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है।
यहाँ जारी बयान में कहा गया है कि इस संबोधन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भारत के निर्यात के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। बयान के अनुसार बातचीत का मकसद देश की निर्यात क्षमता का विस्तार करना और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को प्रोत्साहित करना है। 4 अगस्त को शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई के दौरान देश के कई हिस्सों में लगाई गई सख्त पाबंदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच ये बैठक बहुत ही अहम साबित हुई है। हर 2 महीने में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है। इस बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार पर चर्चा की जाती है और साथ ही ब्याज दरों का फैसला लिया जाता है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को नीतिगत दरों में संशोधन किया था। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।